हमारे आराध्य आदिनाथ भगवान शिव जी को शंकर, महादेव, भोलेनाथ और देवाधिदेव कहा जाता है। आइए आज हम जानते हैं शिव जी के बारे में 7 ऐसे अनसुलझे रहस्य जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था। सबसे पहले जानते हैं शिव जी की कितनी पत्नियां थीं। यह एक रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। फिर जब वो यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव जी की ही पत्नियां थीं। अब हम जानते हैं कितने हैं शिव जी के पुत्र। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। गणेश जी माता पार्वती के उपटन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे, जिसके बारे में ज़्यादा उल्लेख साहित्य में नहीं मिलता है। शिव जी के कितने शिष्य थे? शिव जी के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिनके प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत भी की थी। शिव जी के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का नाम भी लिया जाता है। क्या शिव जी ही बुद्ध थे? बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तड़ंकर, षडंकर और मेघांकर। क्या शिव जी और शंकर जी एक ही हैं? कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसलिए कहा जाता है कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। माना जाता है कि महेश यानी कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर जी की पंचायत के सदस्य हैं। हर काल में शिव आते हैं। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी। द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कली काल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। वनवासी और आदिवासियों के देवता। भारत की असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी 10 नामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबरनाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलिश, पाशुपत, कापालिक,
काल दमन और महेश्वर सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी शिव के ही परंपरा से जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि शिव जी पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां ही खाता था, इसलिए उसका नाम प्रणत पड़ गया। उनकी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर अपना नियंत्रण कर लिया। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली के कटने से खून बहने के बजाय पौधों का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज़्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस है। उसे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव जी ने जब ये देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने बताया। सब बातें जानकर उन्होंने पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव जी ने तुरंत अपनी उंगली काटकर दिखाई और उससे राख निकाली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे, ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें कि शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें, बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम।